नमस्कार। उम्मीद है आप लोग इन वीडियोस के माध्यम से अपने घर का वास्तु कैसे चेक करें कुछ तो थोड़ा थोड़ा ही सही सीख रहे होंगे। जहाँ समझ में ना आए वहाँ वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखिए। अब आज हम लोग बात करेंगे सेंटर की। जिस किसी भी जगह हम रह रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है घर का सेंटर, ब्रह्म स्थान। वास्तु को कंसिडर करते समय ब्रह्म स्थान का सही मार्किंग होना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म स्थान यानी किसी भी प्लॉट का सेंटर। जैसे हमारे शरीर में हमारी नाभि जो है वो सेंटर है, हमारे शरीर का सेंटर नाभि है। आप जैसे किसी बाउंड्री के पास आप खड़े, रेलिंग पर, छत पर, बालकोनी में खड़े हैं, तो आप देखोगे कि अगर आप आगे की तरफ झुक रहे हैं और नाभि से नीचे की रेलिंग है तो आप नीचे गिर सकते हैं। कोई अगर आपको धक्का दे दे आप नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि हमारा सेंटर चेंज हो जाता है फोर्स की वजह से। उसी तरह से वास्तु में घर के जिस प्रॉपर्टी का हम वास्तु देख रहे हैं उसका प्रॉपर्टी के सेंटर का कंसिडरेशन बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें गलती होने से आप पूरे वास्तु को गलत कर लेंगे। अब कोई प्रॉपर्टी है जिसमें सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया है, मान लीजिए हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो हम जो अपार्टमेंट का बाउंड्री है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हमारा जो सिर्फ कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसका ही सेंटर लेंगे। अगर ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो इसका सेंटर लेना बहुत आसान है। डायगोनल कॉर्नर्स को मिला देंगे और वो सेंटर निकल जाएगा। लेकिन अगर हमारा इंडिविजुअल हाउस है, हमारा अपना घर है, हम किसी अपार्टमेंट में, फ्लैट में नहीं रह रहे, हमारा अपना घर है, पूरा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, या हमारा कोई बड़ा बंगलो है जिसमें हम रह रहे हैं, कोई हमारा फार्म हाउस है जिसमें हमारे कंस्ट्रक्टेड एरिया के अलावे जो हमारे घर की बाउंड्री है, बाउंड्री के भीतर गार्डन है, स्विमिंग पूल है, सेप्टिक टैंक है, बोरिंग है, तो उन सबको भी वास्तु में कंसीडर करते। लेकिन सेंटर के लिए जब हम कंसीडर करना है तो हम प्रॉपर्टी को दो सेंटर लेकर बनाएंगे। एक, जब सिर्फ हम जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है या हमारे कंस्ट्रक्टेड एरिया से 20 फीट 25 फीट चारों साइड बाउंड्री है, हमारे कंस्ट्रक्टेड एरिया और बाउंड्री के बीच में गैप है जिसमें हमने बोरिंग किया, सेप्टिक टैंक बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, हमारे पेट एनिमल्स है उनके रहने के लिए जगह बनाई, या अपने ही लिए झूला लगाया कहीं बाहर किसी कोने में, या हमने वो आजकल वाटरफॉल बना देते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो उस एरिया को छोड़कर एक ग्रिड हम करेंगे पूरे प्लॉट का, जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि इस प्लॉट में मेन एंट्रेंस वास्तु के हिसाब से सही है या नहीं है, सेप्टिक टैंक सही जगह पर है या नहीं है, बोरिंग सही जगह पर है या नहीं है। इस तरह से हम बाकी चीज़ों को भी एनालाइज करेंगे। अब एक जो हमारा कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसका सेंटर लेकर ग्रिड करेंगे। हम किसी फ्लैट में रह रहे हैं तो हमारे पास एक ही मैप होगा ग्रिड वाला। हमारी प्रॉपर्टी बड़ी है तो हमारे पास दो ग्रिड होंगे। जब आप किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो सेप्टिक टैंक कहाँ बना है, वाटर हेड टैंक कहाँ पर लगा है, इससे आपको मतलब नहीं है। आप जिस फ्लैट के भीतर रह रहे हैं, जो भी आपके चारों तरफ एरिया है जो आप ऑक्यूपाइड है, जो कंस्ट्रक्टेड वॉल है, आउटर वॉल है आपके फ्लैट का, सिर्फ उसका सेंटर लेंगे और अपने हाउस प्लान जो आपके पास नक्शा है और नॉर्थ की डिग्री आपने नापी है, इन दोनों को मर्ज करके हम एक ग्रिड फाइल बनाते। अभी स्क्रीन पर आप बगल में देख रहे हैं, यही है वास्तु ग्रिड फाइल। अब ये जो चक्र जैसा आप देख रहे हैं इसे शक्ति चक्र कहते हैं। इस शक्ति चक्र में सभी दिशाओं के बारे में बताया गया है। अपने अगले वीडियो में हम लोग इस शक्ति चक्र के बारे में और ज़्यादा डिटेल से
समझे के?